मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सामीन, हाजी तस्नीम आरिफ सैदपुर बदायूनी आप हज़रात की खिदमत में आज एक ऐसे सहाबी का वाक़या लेकर हाजिर हुए हैं जो 5300 से ज़ायद हदीसों के रावी हैं और जिनको लोग हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं। तो आइए मेरे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक मोजिज़ा आप इसमें सुनेंगे। हज़रत अबू हुरैरा और एक प्याला दूध, ये इस वाक़े का उन्वान है। देखिए किस तरीके से हज़रत अबू हुरैरा ने मेरे आका की खिदमतें की और उनसे जो एज़ाज़ अबू हुरैरा को मिले, हालांकि उनकी वालिदा काफिरा थी, लेकिन सरकारे दो आलम की दुआ से क्या होता है। और फिर जब एक वक्त ऐसा भी आया कि अबू हुरैरा जो जंगल से लकड़ियां काट कर लाते थे, फरोख्त करते थे, जब कई दिन तक इस तरह से नागा हुआ, लकड़ियां नहीं मिली, तो आप लागर होते चले गए, लेकिन आपने किसी से कुछ मांगा नहीं। बहरहाल एक चौराहे पर जाकर जब बैठे तो आपके साथ क्या हुआ, फिर मेरे आका ने किस तरीके से हज़रत अबू हुरैरा को वहाँ से अपने घर की तरफ चलने के लिए कहा। जब आका घर आए तो एक प्याला दूध की बरकत आप इस वाक़े में समात फरमाएंगे, जिसको लिखा है हिंदुस्तान के अजीम शायर जनाब कारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर ने, म्यूज़िक से संवारा है राजू खान जी ने, और ये आवाज़ है हाजी तस्नीम आरिफ की। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है और ये पेशकश है ताज इस्लामिक यूट्यूब चैनल की। मुलाज़ा कीजिएगा वाक़या एक प्याला दूध, हज़रत अबू हुरैरा। हदीसे पाक में ये तज़किरा खैरुल वरा का है, हदीसे पाक में ये तज़किरा खैरुल वरा का है, हदीसे पाक में ये तज़किरा खैरुल वरा का है। सुनो अनवार से ये मोजिज़ा शम्स दुहा का है, सुनो अनवार से ये मौजज़ा शम्स दुहा का है। हदीसे पाक में ये तज़किरा खैरुल वरा का है, हदीसे पाक में ये तज़किरा खैरुल वरा का है, हदीसे पाक में ये तज़किरा खैरुल वरा का है। सुनो अनवार से ये मोजिज़ा शम्स दुहा का है, सुनो अनवार से ये मौजज़ा शम्स दुहा का है, सुनो अनवार से ये मौजज़ा शम्स दुहा का है। दिलों के हाल से वाकिफ है वो सरकार वाला है, हबीबे किबरिया है, ज़ीनते अर्शे मौला है। उन्हें बख्शा है रब ने इल्म ज़ाहिर और बातिन भी, नजर के सामने है सब वो है आलम के खाजिन भी। बड़ा एजाज देकर आपको हाकिम बनाया है, खुदा बंदे ताला ने उन्हें नाजिम बनाया है। मदद करते हैं उनकी उनसे जो फरियाद करते हैं, हमेशा दामने मकसूद भर कर शाद करते हैं। अताए रब से वो मुख्तार हैं सारे ज़माने के, फिदा रहते हैं आका पर ये नज़ारे ज़माने के। सदा रोते रहे उम्मत की खातिर सरवरे आलम, रहे तबलीग के रस्ते में हरदम सरवरे आलम। गुलामों
को अगर कोई परेशानी सताती थी तो मुश्किल वक्त में आका की रहमत काम आती थी। गरीबों बेबसों को अपनी शफकत से नवाजा है, परेशान हाल थे जो उनको उल्फत से नवाजा है। शमा थी एक परवाने हजारों उस पे जलते थे, शमा थी एक परवाने हजारों उस पे जलते थे, शमा थी एक परवाने हजारों उस पे जलते थे। सहारे से नबी के गिरने वाले भी संभलते थे, सहारे से नबी के गिरने वाले भी संभलते थे, सहारे से नबी के गिरने वाले भी संभलते थे। मोहम्मद मुस्तफा के एक सहाबी अबू हुरैरा थे, नबी के नाम पर दिल जान से हर वक्त शैदा थे। तेरे 500 हदीसों से भी ज्यादा के वो रावी हैं। जनाबे अबू हुरैरा की ये बातें हमको मिलती हैं। पड़े रहते थे खिदमत में नबी की, शौक था ऐसा जो सुनते थे सुनाते थे सभी को ज़ौक़ था ऐसा। न की शादी की फुर्सत इश्क़ आका से न की उनको, सहाबा में नबी के वाह क्या किस्मत मिली उनको। बहन भाई न थे और बाप दुनिया से गए उनके, ख्यालात था कुछ जज्बात थे सोए हुए उनके। फ़क़त कुमा थी घर में आप उनके साथ रहते थे। बयाने मुस्तफ़ा घर आके अपनी माँ से कहते थे, नहीं सुनती थी माँ वो काफिरा थी खूब जलती थी। अदावत मुस्तफ़ा की उनकी माँ के दिल में पलती थी। बताते थे नबी जो अबू हुरैरा सुन के घर जाते, सुनाते माँ को उनको डांटती बेचारे डर जाते। कदम रखना बड़ा दुश्वार था ये गम सताता था, कदम रखना बड़ा दुश्वार था ये गम सताता था, कदम रखना बड़ा दुश्वार था ये गम सताता था। इधर माँ थी उधर इश्क़े नबी दिल हौल खाता था, इधर माँ थी उधर इश्क़े नबी दिल हौल खाता था, इधर माँ थी उधर इश्क़े नबी दिल हौल खाता था। अचानक एक दिन घर में हुई जब तलखियां पैदा, तो दिल में अबू हुरैरा के हुई बेचैनियां पैदा। इरादा कर लिया पुख्ता मैं अपनी माँ को छोड़ूंगा, मगर ना जीते जी इश्क़े नबी से मुंह को मोड़ूंगा। उन्हें आगोश में माँ का खिलौना याद आता था, बदलती चेहरे की रंगत थी, रंग आता था जाता था ये एहसास भी मुँह का निवाला मुझको देती थी।
मेरी तकलीफ पर ये चैन की सांसें न लेती थी। सुलाया है मुझे सूखे में, खुद गीले में सोई है। दुआओं में मेरी खुशहाली की खातिर ये रोई है। मेरे वालिद गए दुनिया से, तन्हा रह गई घर में। किया बर्दाश्त उसको जो परेशानी हुई घर में। न है इसका कोई दुनिया में, एक मेरा सहारा है। ये कहती है मेरा बेटा मेरी आंखों का तारा है। अगर मैं भी चला जाऊंगा तो ये जी न पाएगी। अकेले घर में अपनी जिंदगी कैसे बिताएगी। मगर मैं क्या करूं, मुझको नबी का नाम प्यारा है। मगर मैं क्या करूं, मुझको नबी का नाम प्यारा है। मगर मैं क्या करूं, मुझको नबी का नाम प्यारा है। जमाने की हर एक शय से मुझे इस्लाम प्यारा है। ज़माने की हर एक शय से मुझे इस्लाम प्यारा है। ज़माने की हर एक शय से मुझे इस्लाम प्यारा है। गए आका की खिदमत में सुकून उनको न हासिल था। ज़हन में शोर बरपा था मगर ईमान कामिल था। नजर में शाहिदी की बू हुरैरा का बसा चेहरा। नजर डाली जो आका ने तो फौरन पढ़ लिया चेहरा। ये फरमाया नबी ने, बू हुरैरा क्यों परेशान हो। कोई एहसास है तुमको कि इस दम मुज़महिल जाओ। कहा आका मेरी माँ को हिदायत की दुआ कर दो कि वो ईमान ले आए। करम इतना जरा कर दो। दुआ की मुस्तफा ने, या खुदा ने मत अता फरमा। उन्हें भी या इलाही दीन की दौलत अता फरमा। चले तेजी से बोले आदमी किस सिमत जाते हो। बताओ बात क्या है, किस लिए तुम मुस्कुराते हो। ये बोले बू हुरैरा इसलिए जा मुस्कुराती है कि देखूं पहले मैं घर या दुआ आका की जाती है। गए जिस वक्त घर में वालिदा घर में नहाती थी। निकल कर आई बाहर आपको कलमा सुनाती थी। मुसलमान हो गई वो भी। मिली ईमान की दौलत मुसलमान हो गई वो भी। मिली ईमान की दौलत मुसलमान हो गई वो भी। खुशी हासिल हुई काफी ये फैज़ाने मोहम्मद था। खुदा ने कर दिया पूरा जो दिल का उनके मकसद था।
गरीबी में बसर होती थी, घर गुर्बत ने घेरा था। न थी किस्मत में दौलत, ना तवानी का बसेरा था। हुआ करते थे फाके, जिंदगी फाकों में कटती थी। तमन्ना आपकी अफसोस के टुकड़ों में बटती थी। गुजर होती थी मुश्किल से, परेशानी उठाते थे। लबों पर शुक्र रब होता था जो कुछ भी कमाते थे। ये उनका मशगला था, रोज ही जंगल को जाना था। वहां से रोज लकड़ी काट के हजरत को लाना था। उन्हें फिर बेचकर घर का सभी खर्चा चलाते थे। जो कुछ मिलता था खुद खाते थे और माँ को खिलाते थे। मोहब्बत थी नबी से, इस कदर वो प्यार करते थे। बिना देखे रसूले पाक को ना दिन गुजरते थे। जो जायद वक्त होता उसमें शेवा आम था उनका। रसूल अल्लाह की मजलिस में जाना काम था उनका। शमा रोशन थी इश्क़े सरवरे कौनैन की दिल में। शमा रोशन थी इश्क़े सरवरे कौनैन की दिल में। शमा रोशन थी इश्क़े सरवरे कौनैन की दिल में। करार आता न था उनको, लगी थी आग सी दिल में। करार आता न था उनको, लगी थी आग सी दिल में। करार आता न था उनको, लगी थी आग सी दिल में। न लकड़ी मिल सकी कुछ रोज से हजरत पे फाका था। कमर टूटी थी उनकी भूख से और हाल बिगड़ा था। बताया था नबी ने भीख लेना बात बेजा है। खुदा से मांग लेना ही हर एक सूरत में अच्छा है। न फैलाया किसी के सामने हाथों को हजरत ने। बसाया दिल में आका की सभी बातों को हजरत ने। कमर तोड़ी जो उनकी भूख ने तो आपने सोचा। किसी चौराहे पर जाकर मैं बैठूं ध्यान से सोचा। वहां से लोग गुजरेंगे मेरी हालत को देखेंगे। उदासी देखकर मेरी वो शायद हाल पूछेंगे। वो जाकर एक चौराहे पे बैठे, भूख लगती थी। थे लब सूखे हुए, हालत बड़ी बेनूर उनकी थी। जनाबे अबू बकर आए, उन्हें रोका, कहा हजरत बता दो ये कुरान पाक की आयत जरा हजरत। पढ़ी सिद्दीक ने आयत ना उनसे खैरियत पूछी। हुए रुखसत जनाबे अबू बकर ना कैफियत पूछी। उमर फारूक आए, उनसे भी आयत को पूछा था। उमर फारूक आए, उनसे भी आयत को पूछा था। उमर फारूक आए, उनसे भी आयत को पूछा था। गरज थी कुछ खिला देंगे मगर बेकार मंशा था। गरज थी कुछ खिला देंगे मगर बेकार मंशा था। गरज थी कुछ खिला देंगे मगर बेकार मंशा था।
उमर भी चल दिए, मतलब बताकर क्या किया जाए। मुझे खाने की ख्वाहिश है, भला कैसे कहा जाए। सभी से आप आयत पूछते थे, लोग आते थे बताकर आपको, मतलब सभी आगे को जाते थे। गुजर इस राह से फिर हो गया महबूब दावर का, हुए मसरूर चेहरा जिस घड़ी देखा पैगंबर का। नबी पाक ने देखा जनाबे अबू हुरैरा को, हुआ मालूम एक लम्हे में उनका हाल आका को। उन्हें आवाज दी, आका ने अपने साथ घर लाए। नबी के पीछे पीछे अबू हुरैरा शौक से आए। गए सरकार अंदर, एक प्याला घर में देखा था, भरा था दूध से। वो अपने घर वालों से पूछा था, कहाँ से आया है ये दूध? बोले हदिया आया है। मेरे आका ये उसका नाम है जो इसको लाया है। नबी ने अबू हुरैरा से कहा, अब जल्द तुम जाओ, सभी असहाबे सुफ़ा को बुलाकर तुम यहाँ लाओ। कहा दिल ने जरा सा, दूध है ये क्या तमाशा है। कहा दिल ने जरा सा, दूध है ये क्या तमाशा है। कहा दिल ने जरा सा, दूध है ये क्या तमाशा है। मैं भूखा हूँ, मेरा हक दूध पे सबसे ज्यादा है। मैं भूखा हूँ, मेरा हक दूध पे सबसे ज्यादा है। मैं भूखा हूँ, मेरा हक दूध पे सबसे ज्यादा है। मुझे मिल जाता अगर ये भूख से राहत तो मिल जाती, बदन में जान आती, रंज से फुर्सत तो मिल जाती। मगर हुक्म नबी था, सब सहाबा को बुला लाए। थे 70 आदमी असहाबे सुफ़ा को बुला लाए। जनाबे अबू हुरैरा से कहा, आका ने आओ तुम, सभी को दूध अपने हाथ से आकर पिलाओ तुम। पिलाया दूध सबको पेट भर कर, सब हुए रुखसत। बचे बस अबू हुरैरा, सब सहाबा हो गए रुखसत। कहा आका ने, हम तुम हैं, पियो तुम दूध जल्दी से। शुरू वो दूध पीना कर दिया हजरत ने फुर्ती से। शिकम सेरी हुई, सरकार बोले और पी लो तुम। कहा आका भरा है पेट, हाँ दाफे बला हो तुम। पिया आका ने भी, प्याले में अब भी दूध बाकी था। ये था एक मोजिज़ा सरकार का और फजले रब्बी था। जरा सा दूध था, अल्लाह की रहमत हुई ऐसी। पिया 70 सहाबा ने, उसे बरकत हुई ऐसी। वो पूरा करते हैं अनवार जिसका जैसा मकसद है। वो पूरा करते हैं अनवार जिसका जैसा मकसद है। वो पूरा करते हैं अनवार जिसका जैसा मकसद है। सरापा मोजिज़ा हैं आप ये
मोहम्मद है, सरापा